Yes, sir. Two upper and two lower. Yes, sir. Upper part was receiving chamber, Auricle. Yes, auricle, sir. and we known as them as auricles. And lower parts were Yes. Pumping of pumping chamber, and we known them as ventricles. ventricles. Very good. किसकी वॉल ज्यादा थिक होती है? Ventricle. Ventricles की, the lower chambers. Reason, because they have to generate a greater pressure to push the blood Yes, sir. from the body. Yes, sir. Okay, great. Four chamber heart, क्या सबके अंदर फोर चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है बेटा? No, sir. No, sir. Okay, why? क्यों नहीं पाया जाता फोर चैम्बर हार्ट? सर आप सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं ना? Each and every. मैं पूरी एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ. Because plant don't have heart. हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, एनिमल कवर हो जाएगा तो फिर प्लांट का भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे. बट अभी मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ बेटा. नहीं पता सर. नहीं सर पता. उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह भी डिफरेंट होता है. किसने बोला ये? अनन्या. अनन्या ने. उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिफरेंट होता है. सर जैसे फिश का एग्जांपल ले लें हम. बहुत अच्छे. थोड़ा सा और बोलिए, अच्छा लगेगा. बोलिए. तो फ्रॉग का भी डिफरेंट होता है. Somewhat, मतलब सही ट्रैक पे हो. एंड दिस इज माय वर्क. मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है. मैंने फिश का नाम लिया नहीं लिया, मैंने फ्रॉग का नाम लिया नहीं लिया, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है आपको फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या होता है, मैं जानबूझ के क्यों जाता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, बिकॉज आपको समझ में आया कि डिफरेंट लेवल्स पे बॉडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की है, तो फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होगी. ये आपको समझ में आ जाए, है ना बच्चों? यस सर. कुछ ऑर्गेनिज्म लंग्स से नहीं ब्रीथ करते, वो लोग या तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते या फिर गिल से करते हैं, तो मे बी. हाँ ठीक है, चलेगा. अभी चलो मैं बताता हूँ आपको मेन बात. आते वापस. When we are discussing transportation, हम हमेशा गैसेस ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग याद आ रहा है आपको? वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है. बोलो ना बेटा. और साथ गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. फोर चैम्बर हार्ट मतलब ह्यूमन और एडवांस वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है फोर चैम्बर्ड हार्ट. वर्टिब्रेट्स में भी कॉर्डेट्स के अंदर, है ना, पढ़ेंगे आप मैमल्स के अंदर. क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत हाई है. मैंने बताया आपको बेटा, हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए. अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ी सी भी कमी की, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, एनर्जी नहीं बनी, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगी, क्योंकि एंजाइम नहीं बनेगा. यस सर. कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए आपके पास बॉडी का फिजियोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि आपको लगातार आता रहे. और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि उसको प्योर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली मिलती रहनी चाहिए. अगर आप देखोगे, आपके बुक्स में भी लिखा होगा, 100% लिखा होगा कि फिश के अंदर फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट. यस सर. फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट. क्यों भाई? यस सर. फिश को जो गैसेस एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन ले रही है. फिश मछली पानी के अंदर पाई जाती है. यस सर. और पानी के अंदर से उसको ऑक्सीजन लेना है. तो हमारे एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्टिवली ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व स्टेट पे ज्यादा होता है, जिसको इजीली एक्सचेंज कर पाती है. इस वजह से उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाती है. बोलो ना. अच्छा चलो एक बात सोचो, अगर मछली को ऑक्सीजन कम मिलता, है ना, बाहर आने पे, तो बाहर मछली पानी से निकालने के बाद मछली मरती नहीं ना.
Yes sir. नहीं आया समझ में Yes, आपको? sir. आ गया. तो मैंने मछली को आ बात गया किया वो क्यों मर गई? क्योंकि उसका गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा, उसको पानी में डिसॉल्व वाला ही मिलेगा तभी कर पाएगी। वो एटमॉस्फेयर Yes, sir. वाला उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। नहीं है। आ रहा है Yes समझ sir. में? तो वहां पे Yes, भी sir. अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका 2 चैम्बर में काम चल जाता है। बोलो ना Yes बेटा। sir. Yes, फ्रॉग के sir. बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आप फ्रॉग के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आप आओगे एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस sir. पे जो जिनके Yes, अंदर sir. 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, Yes sir. है ना? Yes, 3 sir. चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। 3 चैम्बर्ड मतलब एडवांस क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया Yes, कि sir. एम्फीबियंस एडवांस हो गए? बोलो बेटा सर क्या? वो लैंड पे भी गैसियस एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि वाटर सीधी में। सी बात है, उनके अंदर रिक्वायरमेंट अब बढ़ रही है। वो पानी के अंदर भी है और वो लैंड पे भी और है। land और में लैंड पे आने के लिए उनको अपने हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही Yes, बात है कि डिसॉल्व कंडीशन के कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है। बोलो ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. उसके आगे बढ़ोगे आप रेप्टाइल्स में आओगे, रेप्टिलियंस पे। रेप्टाइल्स जो ब्रीथिंग एनिमल्स होते हैं, ये Yes, sir. होते हैं, इनके अंदर जो हार्ट है बेटा वो कितने चैम्बर के हैं? 3 चैम्बर्ड. 3 चैम्बर। कितने लोग बोल रहे हैं रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर होते हैं? सर मैं लगभग 3 चैम्बर. दोबारा बेटा। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। सिर्फ क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल. आपके बुक पे 3 चैम्बर लिख रखा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों के बोलने वाले से डिफरेंट है। एक्चुअल में रेप्टाइल्स के अंदर बेटा 3.5 चैम्बर्स पाए जाते हैं। कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 3.5. देशी भाषा में बोले तो 3.5 चैम्बर। पता है क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स अब ज्यादा जमीन पे रहने लगेंगे एम्फीबियंस से कंपैरेटिवली। बोलो ना बेटा। Yes, Yes, sir. है ना? तो इनको और ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और ये अरेंजमेंट पता है क्यों हो रहा है? ये आपके सिलेबस की बात तो नहीं है, लेकिन मेरी आदत है जैसा कि आप सब कुछ सीखो, मतलब यू नो द रीजन कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। Yes, sir. इस वजह से अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। मैं आपको एक मछली का हार्ट बना के दिखाता हूँ, फिश का। आप देखोगे तो चौंक जाओगे कि व्हाट इज दिस हैपनिंग मैन, ये क्या हो रहा है? Yes. ये है बेटा फिश का हार्ट। मैंने बोला था ना, Yes. 2 चैम्बर्ड हार्ट। One chamber Yes. is this, another chamber is this.
सेकंड Yes. चैम्बर, दो चैम्बर। देखना देखना मजेदार बात, हमारे हार्ट के अंदर फ्लो कैसा है? हमारे हार्ट में एक साइड अगर आपको याद है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, याद आ रहा है बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. राइट साइड है ना, ये वाला Impure ऑलवेज blood. इम्प्योर ब्लड होता है इसमें, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कैसे इम्प्योर ब्लड होता है भाई? अरे हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आया था, यहाँ आया था Yes. Yes, sir. रिसीविंग चैम्बर, Yes, sir. ये फिर यहाँ से राइट साइड में कौन सा वॉल था? राइट Tricuspid valve. Tricuspid. ट्राइकस्पिड वॉल। Yes, sir. से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया था क्या? Yes. Yes, sir. वेंट्रिकल मतलब ऑरिकल में भी इम्प्योर है, वेंट्रिकल में भी इम्प्योर है, बोलना बेटा। Yes, sir. sir. फिर ये इम्प्योर ब्लड निकल के गया था लंग्स के पास, Yes, sir. लंग्स के अंदर एयर का प्यूरिफिकेशन हो गया था। एल्वेलाई में आपको रेस्पिरेशन में सिखा चुका हूँ, Yes, sir. है ना? एल्वेलाई के अंदर प्योर हो सर गया, एक बात sir. पूछनी थी। यहाँ से प्योर ब्लड आया, Yes. Sir. प्योर ब्लड रिसीव हुआ लेफ्ट ऑरिकल में, Yes. Sir. Yes, sir. यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल या मिडल वॉल, जहाँ से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से Yes, ये sir. बॉडी के लिए भेज दिया गया। देखा क्या, एक साइड इम्प्योर, एक साइड प्योर। Yes. Sir. Yes, sir. यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंशिएट फिक्स, एक साइड प्योर आ रहा है, एक साइड इम्प्योर आ रहा है, बोलो ना Yes. Sir. Yes. Yes, sir. पक्का? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके अंदर तो कमाल ही हो गया, मछली के अंदर। अरे ये देखो, यहाँ बॉडी से ब्लड आ रहा है, मतलब 100% इम्प्योर ब्लड आ रहा है। Yes. Sir. Yes, sir. ब्लड इज इम्प्योर, आया मछली के हार्ट में आया, और यहाँ पूरे दोनों चैम्बर में ही जो इम्प्योर ब्लड यहाँ है, वही इम्प्योर ब्लड आगे बढ़ रहा है, Yes. Sir. यहाँ से आगे बढ़ रहा है इम्प्योर ब्लड। और मतलब पूरे हार्ट में सिर्फ इम्प्योर ब्लड होता है। अरे वाह, देखो ह्यूमन के हार्ट में और मछली के हार्ट में फर्क है कि नहीं? Yes. Yes. Sir. Has. होगा ना बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो फिजियोलॉजी Yes, sir. डिफरेंट होने वाली है। Yes. Sir. Yes, sir. उसका दोनों का बिहेवियर, ह्यूमन इज एडॉप्टेड फॉर द लैंड एंड फिश इज एडॉप्टेड फॉर द वाटर, तो बिल्कुल फर्क Yes, sir. नहीं है। देखो ये इम्प्योर ब्लड ही निकलेगा भी, हार्ट के अंदर आएगा भी इम्प्योर ब्लड, निकलेगा भी इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड आगे जाएगा गिल्स के पास। देखा होगा मछलियां यहाँ से सांस लेती हैं, Yes. Sir. Yes, sir. गिल्स के पास, उस गिल्स में Yes, sir. गिल्स में जब जाता है ब्लड, बॉडी से हार्ट से निकलने का ब्लड कहाँ जाता है? गिल्स के पास। उस गिल्स में गैसेस एक्सचेंज होता है और वहां से ऑक्सीजन ट्रैप होती है और CO2 निकालती है, तब ये ब्लड प्योर होता है, ये लास्ट में। Yes. और ये प्योर ब्लड तब पंप किया जाता है बॉडी के पास। पता है क्यों सिखाया ये? पता है क्यों सिखाया? सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? बेटा गिल्स वाटर में। के अंदर। वापस सुनना, मछली जल की रानी है Yes, sir. Yes, sir. बेटा, मछली जल की रानी है। Yes, sir. Yes, sir. ये मछली पानी के अंदर है, Yes, Yes, sir. sir. पानी के अंदर, वाटर के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 डिसॉल्व स्टेट में है। Yes. Sir. जब ये डिसॉल्व Yes, स्टेट में sir. है, मछली यहाँ पे आएगी, ये रही मछली, ये रहा इसके गल पड़े। इसके बॉडी के अंदर अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्या? Yes. Sir. Yes. ये Yes, कार्बन sir. डाइऑक्साइड जब ये मछली यहाँ पे होगी, इसकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा बाय द डिफ्यूजन Yes, प्रोसेस, Yes, बाय sir. कंसंट्रेशन से sir. कंसंट्रेशन की तरफ। Yes. Sir. Yes, और sir. इसके अंदर ऑक्सीजन कम है,
तो बाहर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, ये Yes, sir. इससे इसके अंदर चला जाएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय द ऑस्मोसिस। Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से फिश के अंदर इस पोजीशन पे गिब्स पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। अंदर। लो इम्प्योर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन आ गई, ब्लड इज प्योर, पास कर दिया आगे। सर आपने ये दूसरे चैम्बर के अंदर कुछ बनाया है, वो क्या है? ये हाँ, यस सर। मैंने जान दिया आपको, छोड़ दो अभी, आप लोग रहने दो, बस ये सीख लो मछली के अंदर 2 चैम्बर है, ठीक है। अब एक चीज और सीख रहे हैं यहीं से, सब लोग बहुत ध्यान से। मछली के अंदर एक बार हम ऐसा ब्लड लेते हैं जो बॉडी से निकल रहा है, राइट, जो बॉडी से निकला और बॉडी तक पहुंचने में ये हार्ट से कितनी बार गुजर रहा है। पिक्चर ब्लर आ पिक्चर ब्लर आ रही है? यस सर। सबको ब्लर आ रही है क्या बेटा? No, sir. नो। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आर्यन। देखना यहाँ से सपोज करो ये ब्लड निकला, दिस इज द ब्लड जो इस बॉडी के पार्ट से निकला है। ये ब्लड निकलेगा बेटा इस पाइप से ही जाएगा, यही रास्ता ही है, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. हार्ट में आया, ये की रास्ता ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वापस यहाँ आया, गिल्स से होते हुए वापस चला गया, यहाँ पे। मतलब बॉडी से निकला हुआ ब्लड बॉडी को वापस पहुंच जाए, और इस पहुंचने में वो हार्ट से कितनी बार पास हुआ? एक बार। Yes. यही तो हुआ, एक बार पास हुआ वापस आ गया। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन। होप कि आपको समझ में आया कि मैंने मछली क्यों बनाया, बिकॉज मैं आपको ये चीज अच्छे से सिखा पाऊं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। आया आपको समझ में? दिस इज व्हाट इज Yes, sir. सिंगल सर्कुलेशन। यही सेम चीज यहाँ देखते हैं, बॉडी, राइट, यस। से ब्लड निकला, चलो निकला, ये है, ये निकल के कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट। एक बार हार्ट के अंदर ब्लड आ गया है, यस सर। अभी भी हार्ट के अंदर है, यहाँ से निकल के गया लंग्स में, यही ब्लड फ्लो होके वापस हार्ट वापस में हार्ट जाए। में, Yes, sir. वापस बॉडी को, ये लो, बॉडी से निकला हुआ ब्लड बॉडी तक वापस आने में हार्ट के अंदर कितनी बार गया? 2 बार। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार लेफ्ट साइड, Yes. एक बार राइट साइड, गया ना 2 बार। Yes. Yes, That's sir. why human transportation is known as double circulation. यस सर। बोलो ना बेटा। Yes. Yes, आप sir. लोग खुद बताना, आप लोग खुद बताना। मेरे पास कितना इजी ऑप्शन था, मैं बोल देता कि ह्यूमन का सर्कुलेशन जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, यस सर। खत्म हो जाती ना बात। यस Yes, सर। sir. मुझे क्यों बताना था इतना सब? यस सर। पूछे, कभी कोई पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली सारी चीजें उसको समझा दो। अरे भाई साहब आओ बताता हूँ, मछली के अंदर 2 चैम्बर होता है, देखो ऐसे, और तुरंत आप बता दो, तब तो उसकी हिलेगी कि हाँ इसने पढ़ा है किसी से, यस सर। है ना। और ये रीजन है बेटा, ये रीजन है कि क्लासेस थोड़ी स्लो लगती हैं आपको, बिकॉज आपको पढ़ना है सिर्फ डबल सर्कुलेशन, लेकिन मुझे बताना है कि यार सिंगल समझोगे कि सिंगल ही होता है, तभी तो समझोगे कि डबल क्या होता है। यस सर। इस वजह से आपको स्लो लगता है। मेरे हिसाब से मैं बहुत सही चल रहा हूँ, है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से सिखाने की। और अभी भी जिसको चेंज नहीं लग रहा मैं बोल रहा हूँ, आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, आप खुद ही डिफरेंस फील करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ कुछ अलग तो मिल रहा है ना बेटा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप लोग अपने 10th में हो,
किसी ने कभी ये सोचा है आप तीनों लोग मतलब सॉरी 10th के स्टूडेंट से कि हमें एनटीएससी का एग्जाम भी देना है, हमें ओलंपियाड और Yes, आईएसओ sir. देना है, सोचा है आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. कितने लोगों ने सोचा है? Yes. मैंने सब मैंने आर्यन, अनन्या, और अगर मैंने। आपको लग रहा है गौरी, अगर आप लोगों को लग रहा है बेटा कि आप स्टैंडर्ड बोर्ड वाला 9-10 तरीके से पढ़ के एनटीएससी ओलंपियाड आईएसओ फेस कर पाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है बेटा, है ना। यू हैव टू बी दिस एडवांस। थोड़ा सा Yes. सीखना पड़ेगा कि कोई चीज है तो क्यों है। लाइक आपके Yes. में दे रखा है डबल सर्कुलेशन, लेकिन एनटीएससी वाला पूछेगा फिश के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, Yes, sir. और Yes, पूछेगा sir. नहीं पूछ चुका है, तो यू शुड नो दिस टू। Yes, sir. चलो, Yes, sir. ये तो इसके साथ हो गया। थोड़ा सा और दिखाता हूँ बेटा जादू, थोड़ा सा और दिखाता Yes. हूँ। अभी अब मुझे टेंशन नहीं है। अब आप लोगों ने बोल दिया कि आपको एनटीएससी भी देना है, ओलंपियाड भी फेस करना है, तो Yes, मुझे टेंशन इसके लिए है कि फिर मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं अपना लेवल मेंटेन रखूंगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. वापस आना यहाँ पे। अभी हम लोग बात करें बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट की। एक बार बात करें 3 चैम्बर्ड हार्ट की। देखना क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट में, बहुत ध्यान से। ये जो 2 Yes. चैम्बर्ड है ना, 2 Yes, चैम्बर्ड, sir. 2 चैम्बर्ड Yes, और sir. एडवांस 4 चैम्बर। समझना, सबसे सिंपल वाला क्या है 2 चैम्बर, 2 chambers. 2 सबसे chambered. एडवांस वाला क्या है 4 4 चैम्बर। chambers. 3 चैम्बर दोनों के बीच में आएगा क्या? Yes, sir. आने दो। Yes. उसमें कौन सा चैम्बर बढ़ता है ये ध्यान देना। इसमें एक को ऑरिकल बोल देते हैं, एक को वेंट्रिकल बोल देते हैं। ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर, A ventricle. Pumping chamber. है ना। मैंने अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको रिसीविंग और पंपिंग क्यों पढ़ाया। Yes, Yes, sir. sir. हमेशा पूरी कहीं पे भी आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऐसी चीज पढ़ो कि फिर हमें उसमें करना ही ना पड़े, टेंशन ही नहीं हो। बोलो ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अब हम आते हैं 3 चैम्बर्ड में। जब हम 3 चैम्बर्ड में आते हैं ना बेटा, 3 चैम्बर्ड में वेंट्रिकल डिवाइड हो जाते हैं 2। Yes, sir. कुछ ऐसा एडवांसमेंट, ये शेप तो बिल्कुल नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपना रिलेट कर पाऊंगा, है ना। Yes. Yes, sir. ये कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप समझना, जब 2 ही चैम्बर है, यहाँ पे वॉल बिल्कुल ऐसे नहीं पाए जाते, लेकिन कैसे पाए जाते वो आपको सीखना नहीं है। आपको जो सीखना है वो देखना। यहाँ से Yes. आएगा, इससे कंपेयर करना ह्यूमन से। यहाँ से इम्प्योर आएगा, Yes, sir. यहाँ से प्योर आएगा। Yes, sir. This one is pure, this one is impure। बोलो ना बेटा यार। Yes, sir. Yes. यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर यहाँ से आया, ऑरिकल के अंदर यहाँ से आया, मिक्सिंग हो गई Yes, चैम्बर sir. की। दोनों Yes, sir. हो जाएंगे, प्योर और इम्प्योर दोनों। बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. प्योर ब्लड भेजा जाएगा बॉडी को, ये मिक्स ब्लड भेजा जाएगा बॉडी को। पता है क्या हुआ है? सुनना क्या हुआ है, समझना क्या हुआ है। आप यहाँ पे फिश थे, मछली थे, आप पर्टिकुलरली वाटर के अंदर ही थे, तो आपके पास ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट थी। बोलो ना बेटा। Yes, sir. है ना, ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट थी। आप यहाँ पे आसानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन ले पा रहे थे। ओके, Yes, sir. लेकिन जब Yes, sir. आप सो रहे हो, आप जमीन पे आ रहे हो, आप जमीन पे आ रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कलेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर हवा में ऑक्सीजन कम है वाटर के कंपैरिजन पे। Yes, sir. इस वजह से यहाँ पे आपने एक और चैम्बर बढ़ा दिया है, ये वाला, और ये एक आपका एक्स्ट्रा है। आपका काम फिश के अंदर देखना, इतने से चल रहा था। Yes, sir. दोनों से ये आपने एक्स्ट्रा रख लिया है। वो बात अलग है कि इसमें ऑक्सीजन वाला भी है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी, लेकिन हमें ऑक्सीजन की बात करनी है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आया कि नहीं आपको समझ में कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने रख लिया यहाँ पे? बोलो। Yes.
Yes, sir. अभी आप एम्फीबियन थे, Yes, आप पानी sir. के अंदर थे, आपका काम चल रहा था। आप Yes, जमीन sir. पे आएंगे, आप ये भी यूज कर लेंगे। अरे बोलो ना। Yes. और Yes, आप sir. अपने लाइफ को मेंटेन रखेंगे। अब आप रेप्टाइल्स Yes. हो रहे हो, आपको और ज्यादा प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। आपने क्या किया, इधर से इम्प्योर आ रहा था, यहाँ से प्योर आ रहा था। हमने क्या किया, बीच में दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। Yes, sir. हमने बीच में यहाँ पे दीवार खड़ी शुरू कर दिया, यहाँ पे इम्प्योर पोर्शन, यहाँ पे प्योर पोर्शन। मिक्सिंग अभी भी होगी, यहाँ से ऊपर तो खाली है ना, मिक्सिंग Yes, sir. होगी, लेकिन Yes, sir. पहले के कंपैरेटिवली कम मिक्स होगा क्या? Yes, sir. देखो ना, Yes, sir. पहले तो पूरा का पूरा मिक्स हो रहा था, अब बाउंड्री बना दी, अब पहले की कंपैरेटिवली मिक्सिंग कम होगी, बोलो ना। और ऑक्सीजन Yes, sir. जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पहले की कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ गया, डायरेक्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड, बोलना बेटा। Yes, sir. और अब आप Yes, पूरा sir. साइड पे आ गए, जमीन पे आपके पास एक ही सोर्स है और आपको प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, मिक्सिंग से काम नहीं चलेगा, तो हमने 4 चैनल Yes. बना दिया, जो वो है ये Yes, sir. ह्यूमन हार्ट। Yes. दिस वाज द Yes. डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। और आप पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ देखना, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार आता है। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे भी अब आपका बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये बॉडी यहाँ पे भी देख Yes, सकते हैं, sir. ये बॉडी पूरा टिकला, रिसीविंग चैम्बर आया क्या? Yes. आया Yes, क्या? sir. फिर यहाँ से जाएगा प्योर होने के लिए, वापस आया क्या? Yes, sir. बोलो ना Yes, बच्चों, sir. प्योर ब्लड यहाँ से Yes, sir. प्योर ब्लड आएगा ना। वो अलग बात है कि आने के बाद ये इम्प्योर वाले के साथ मिक्स हो जाएगा। बोल बेटा, Yes, sir. इम्प्योर वाले के Yes, साथ sir. मिक्स हो जाएगा। मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता, मतलब नहीं दिखा सकता का मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता, नहीं दिखा सकता मतलब कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है ना, दिखा नहीं सकते। बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन है, Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे डबल सर्कुलेशन है। कैसा है? डबल। Double chocolate. लेकिन अगर इसको डबल बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? ये भी डबल है ना, Yes, sir. ये भी डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पे तो डबल सर्कुलेशन ऐसा है कि एक तरफ बिल्कुल प्योर, एक तरफ बिल्कुल इम्प्योर। Impure. यहाँ पे डबल सर्कुलेशन ऐसा है कि एक तरफ प्योर इम्प्योर तो है लेकिन मिक्स भी हो रहा। बोलो ना बेटा, Yes, sir. इस डबल Yes, को, sir. इस डबल को इनकम्प्लीट डबल बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? Complete double chocolate. कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये चीज मुझे आप लोगों को आज सिखानी थी, इतनी हार्ट से रिलेटेड। समझ में आ गया तो बोलिए। आ गया सर। चलो, फिश के अंदर कितने हार्ट, मतलब Two कितने chambered. हार्ट? Two टू chambered. फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा सर्कुलेशन? सिंगल Single. सर्कुलेशन। बोलो Yes, बेटा। sir. एम्फीबियंस Yes. के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर हार्ट? 3 Three chambered. Three. चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स के अंदर कुछ बुक में 3 मिलेगा, कुछ बुक में 3 और कुछ में and more than 3.5 मिलेगा। 3.5 मतलब 3.5, 3 से 3.5। एम्फीबियंस और रेप्टाइल, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल में 3.5, दोनों के अंदर डबल, लेकिन कैसा? इनकम्प्लीट डबल। इसके बाद आएगा आपका बर्ड्स और मैमल। बर्ड और मैमल, एवीज या मैमल, एवीज और मैमल के अंदर कैसा सर्कुलेशन? कंप्लीट Double. डबल सर्कुलेशन एंड Circulation. Double circulation. आ Heart. गया समझ में? Yes sir. पक्का? Yes sir. ओके बच्चों, Yeah. मैंने आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया था। आपको मैंने बाकी सारे स्ट्रक्चर जो आपके बुक में सिर्फ लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको ह्यूमन से कंपैरिजन करके कुछ समझाने की कोशिश की, छोटे छोटे टर्म्स को।
ताकि आप सीखो कि अगर ह्यूमन के अंदर डबल है तो भैया सिंगल क्या होता है, अगर ह्यूमन के अंदर कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट क्या होता है। सब मैंने आपको इनडायरेक्टली सिखा दिया। बोलो बच्चों। यस सर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी। ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर सबको याद हो ही गया होगा। मैं वो वाला स्ट्रक्चर Yes. बना ही देता हूँ, कोई बात नहीं। दिख रहा है ना यहाँ तक? This is the upper part बेटा। Yes, sir. यस सर। क्या बोल रहे थे इसको? ऑरिकल। Auricle. इसको जो लाइनिंग को, अपर पार्ट को? नहीं, पार्ट को। बहुत अच्छे। ऑरिकल्स डिवाइडेड थे। Yes, ऑरिकल sir. डिवाइडेड थे आपस में। यस सर। तो कर दिया डिवाइड। लो कर दिया डिवाइड। वेंट्रिकल्स भी डिवाइडेड थे। Yes, sir. यस सर। अच्छा तो पेरिकार्डियम क्या होता है? लेयर होती है बेटा, अभी बता रहे हो आपको। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या खुल रहा था? वेना कावा। वेरी गुड। नीचे से आया था इसलिए क्या बोल रहे थे इसको? इंफीरियर। इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा। ये ऊपर से आया था। सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना। राइट। यही पे उस दिन किसी ने पूछ भी दिया था, तो मैं बता दूं। इसके अंदर 3 ओपनिंग होगी। यहाँ पे भी एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग पाई। मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कलर यूज कर चुका हूँ एक्चुअली। इम्प्योर साइड दिखाना है तो मुझे ब्लू यूज करना चाहिए था, है ना? ये पता है बेटा ये कौन सी है? तो कोई आपने नोड वो बताई थी क्या? कोरोनरी साइनस, जो हार्ट से ही ब्लड लेके आएगी यहाँ पे। राइट बच्चों? यस सर। इसका भी नाम लिख ही देता हूँ। कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ओके। यस। इसके अंदर क्या क्या ओपनिंग थी? प्योर ब्लड के अंदर 2 ओपनिंग यहाँ से थी राइट लंग से, 2 ओपनिंग यहाँ थी लेफ्ट लंग से। यही लेफ्ट लंग से। अच्छा यस सर। यहाँ पे वॉल्स। ट्राइकस्पिड, Yes, sir. बाइकस्पिड। ये राइट साइड में कितने? 3 कस्प वाले। 3 ट्राइकस्पिड। tricuspid. 2 3 ट्राइकस्पिड। ये 2 कस्पिड। राइट, ये दोनों ही और ये तीनों ही यहाँ से लगे। राइट बेटा? ये दोनों यस सर। यहाँ से लगे। क्लियर? यही तो स्ट्रक्चर याद आ रहा है ना आप लोग? सब बना के दिखा चुका हूँ। Yes, sir.
Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर की जो कवरिंग थी, ये तो मोटी बॉल है, ये बॉल थोड़ी पतली थी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसा। अभी किसी ने पूछा सर पेरिकार्डियम Yes, क्या sir. होता है? हार्ट के चारों तरफ की जो लेयर दिख रही है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज कॉल्ड बेटा पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? Yes, sir. पेरिकार्डियम। Pericardium. पेरिकार्डियम के बीच में है ना, यहाँ पे लेयर अच्छी दिखती है, इसमें तो बहुत पतली सी रहती है। पेरिकार्डियम के ठीक बाद Yes. ये मसल्स की लेयर है, जो आपको ऊपर खाबर दिख रही है ना, ये मेंटल मसल्स है। इन मसल्स की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग एम फॉर मसल, एम फॉर मायो। और हार्ट को हम लोग हमेशा बोलते हैं कार्डियम। कार्डियम नहीं, Yes, sir. कार्डियम है ना, कार्डियम। तो हार्ट से आ गया Yes. कार्डियक, से कार्डियम, और मसल से आ गया मायो। मसल Yes. से आ गया मायो, मायो कार्डियम कहलाता है। और ये जो अंदर की वेंट्रिकुलर वॉल दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, राइट बेटा? दीज आर द कवरिंग ऑफ द हार्ट। ओके ओके। Yes, sir. आपको एक चीज और याद होगा, मैंने बताया था टोटल हार्ट जो होता है, हार्ट नोडल टिश्यूज का बना हुआ है। Yes, sir. नोडल टिश्यूज का बना हुआ है। यहाँ पे है ऐसे नो. एस्टेनो, Node. बहुत अच्छे, साइनो ऑरिकुलर नोड, एस्टेनो, एंड दिस प्लेस AV. AV node. एंड एबी नोड, बहुत अच्छे। मैसेज यहाँ से यहाँ, राइट? Yes, sir. यहाँ से यहाँ पे भी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. और इसके थ्रू इसी का मैसेज यहाँ फाइबर से आ रहा था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एबीएन फाइबर, एबीएन बंडल बोल रहे थे, Yes, sir. या Yes, इसको sir. एक और नाम आप अपने बुक वर्क देख लेना, इसको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने खोजा है उनके नाम पे इसको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। जो नीचे आके Yes. दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। अगर आपको दिख रहा है मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से एक अपने इस साइड चली गई और दूसरी अपने इस साइड की वॉल में आ गई। बोल बेटा। Yes, Yes, sir. sir. अब क्या होता है, पूरा प्रोसेस सुनते हैं। हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होके एक सुपीरियर, इंफीरियर, वेना कावा और हार्ट का खुद का ब्लड इस कोरोनरी साइनस से रिसीव किया जाता है हमारे रिसीविंग चैम्बर। बोलो बेटा। Yes, sir. And this Yes, receiving sir. chamber when receive this blood, जब ये ब्लड इसके अंदर आता है तो ब्लड की वजह से इसकी बॉल पे एक प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट Pressure. होता है। वो प्रेशर खुद, उस प्रेशर की वजह से जब ये जो कस्प है, ये कस्प खुले होते हैं, उस प्रेशर की वजह से ब्लड हल्का हल्का नीचे रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर जाने लगता है, राइट? Yes, sir. यहाँ पे इस वेंट्रिकल के अंदर आने लगा। धीरे धीरे ये आने की स्पीड कम होती है और यहाँ पे ब्लड तेजी से बराबर आता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाता है, जिससे कि Yes. आगे का अब जो ब्लड आएगा वो आ नहीं पाता। बोलो ना। Sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके अंदर जो जगह है उतना ही तो ब्लड आएगा ना बेटा। Yes, sir. Yes. यहाँ से sir. फिलिंग बहुत तेजी से हो रही है, खाली बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या होता है, Yes. ये भरने लगता है तो इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वॉल पे Yes, प्रेशर sir. पड़ता है और यहाँ से ये प्रेशर एसए नोड को जनरेट कर देता है। एसए नोड को एक इंपल्स जाता है कि वॉल भर गया और एसए नोड दिख रहा है मेरा हाथ Yes, Yes, sir. sir. ऐसे, लाइक। एंड हार्ट को दो कंडीशन है। हार्ट एक तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा और एक एक्सपांड करेगा, या Yes. रिलैक्स होगा। बोलो ना। कॉन्ट्रैक्शन Yes, sir.
कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। पंप करते समय Yes. जब हार्ट सिस्टम में तो क्या करेगा? सिस्टोल। सिस्टोल। सिस्टम से सिस्टोल, सिस्टम से Yes. सिस्टोल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या? सिस्टोलिक कंडीशन। सिस्टोल। और रिलैक्स होना क्या? डायस्टोल। रिलैक्स होने को क्या बोलते हैं बेटा? डायस्टोल। डायस्टोल। ओके। अब यहाँ पे जब ब्लड फिल हुआ, यहाँ पे जब ब्लड फिल हुआ, वो फिल्ड ब्लड प्रेशर डालता है और ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है, जो इम्पल्स Yes. पूरे ही हार्ट के अंदर फैल जाता है और उसकी वजह से Yes. इसके अंदर तेजी से सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, Yes. सिस्टोल या यस कॉन्ट्रैक्शन, सर। जिसकी वजह से ये जो चैम्बर है ये पिचकने की वजह से प्रेशर इसके अंदर जो ब्लड है उस पे बढ़ा, जो पहले जैसे तरह था उससे ज्यादा तेजी से नीचे चला जाएगा। बोलो ना बेटा। Yes. यहाँ Yes. पे Yes. राइट। उसी सेम टाइम पे जब Yes. यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे लंग्स से भी ब्लड आ रहा था, Yes. जो ब्लड यहाँ पे फील हो रहा था सेम टाइम पे। देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे और इसके अंदर भी वही सेम सिचुएशन, ब्लड भर रहा है, यहाँ पे कस खुले हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्लड यहाँ से लीक आउट Yes. होकर नीचे भी जा रहा है। बोलो बेटा। यहाँ पे Yes, sir. भी जा रहा है। यस सर। नीचे आने की सिचुएशन में, नीचे आने की सिचुएशन में ब्लड को यहाँ पे फ्लो तेज है, यहाँ पे कम, अचानक से ये भी भर गया, प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ा और यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ से जो मैसेज इसके कॉन्ट्रैक्शन का आया वही मैसेज यहाँ पे भी आया और ये नर्व मैसेज है। नर्व का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने इसको छुआ, ये गर्म है, मैं तुरंत हटाऊंगा, इतना क्विक। यस सर। इस वजह से ये दोनों लगभग एक साथ, Yes, यहाँ पे ऐसे करा था, दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ सिस्टोल कंडीशन में आए, दोनों ही साइड का जो ब्लड फ्लो इसके अंदर था वो तेजी से नीचे हुआ। बोलो बच्चों। Yes. Yes. ये पहले से ही थोड़े से फूले होते हैं, ये पहले से ही क्या होते हैं? Yes. थोड़े से फूले होते हैं, प्रेशर से और ज्यादा फूल जाते हैं, ब्लड तेजी से ऊपर से नीचे, ब्लड तेजी से ऊपर से Yes. नीचे आ गया। बोलो बच्चों। यस सर। और Yes. जो इम्पल्स यहाँ से निकला था वो इम्पल्स ऐसे नोड से एबी नोड आया है। यस सर। Yes, sir. एबी नोड से वो सेम इम्पल्स नर्व फाइबर के हेल्प से पूरे वेंट्रिकल में फैला है। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. नर्व फाइबर की लंबाई ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा होगा यहाँ आने पे, Yes, sir. यहाँ आने में टाइम थोड़ा Yes, ज्यादा लगा sir. होगा। बोलो ना बेटा। Yes, sir. तो Yes, इसके sir. कॉन्ट्रैक्शन ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो क्योंकि पास पास में है इसके, उसके थोड़ी देर Yes, बाद sir. जो ब्लड यहाँ आया है इसके अंदर भी इम्पल्स आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पंपिंग चैम्बर एक साथ। बोलो बेटा। Yes, sir. यस sir. सर। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इधर आना। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास लीक आउट होने के चांस यहाँ से हैं, जहाँ से आया वापस वहां जाएगा। बोलो ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से जैसे साइड छोटा वाला, ये जो डंडी दिख रही है ना आपको, ये जो डंडी दिख रही है, Yes. ये डंडी रबर नहीं है जो खींची हुई है ना, ये डंडी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ये छोटा होता है तो ये डंडा ऊपर जाता है और जो कस खुला Yes. वो कस ऊपर जाने के बाद डंडा कस वैसे हो जाता है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ये दरवाजा अपने आप क्या हो जाते हैं? बंद। क्या हो गए? बंद हो गए। बन। ब्लड यहाँ से ऑरिकल में वापस रिटर्न नहीं जा पाता, नहीं जाता। नहीं जा पाता। तो अब एक ही रास्ता है, यहाँ से क्या पूरी बॉडी के लिए निकलने वाला ब्लड ये बनाया था उस दिन। Yes, sir. जब और कहीं नहीं निकलेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड कहाँ पे? यहाँ पे एंटर करेगा और इस एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। यस। Yes, sir. सेम सिचुएशन यहाँ पे, जब ये ब्लड यहाँ नहीं जा पाएगा तो इसको जाने के लिए भी यहाँ पे रास्ता है एक ही। ये लो
और ये क्या है? Yes. पल्मोनरी आर्टरी की वेन, Artery. पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके चली जाएगी, एक लेके चली जाएगी लेफ्ट लंग को, एक लेके चली जाएगी और राइट लंग्स को, जहाँ से ब्लड प्योर होगा, प्योर होने के बाद वापस यहाँ आएगा, यहाँ से प्योर वापस अपनी बॉडी में भेज दिया जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. दिस Yes, वाज द sir. फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, राइट बच्चों? तो आज आपको बहुत Yes, अच्छी sir. अच्छी चीजें सिखा दी मैंने आपको Yes. हार्ट की फिजियोलॉजी सिखा दी पूरी, कि हार्ट का फंक्शन Yes, कैसे sir. होता है। मैंने आपको सिखा दिया कि 2 चैम्बर, Yes, sir. 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर और 4 चैम्बर का फायदा क्या है। मैंने आपको Yes, सिखा sir. दिया कि सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है। बोलो बच्चों। साथ Yes, Yes, sir. sir. ये भी बता दिया Yes, डबल sir. सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल और कंप्लीट डबल भी हो सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चूरे मतलब आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग एक बार पूरा ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे अपने बुक से, जिस बुक को फॉलो करते होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड और देनी है जो इविडेंट नहीं है, मेन मसाला मैं पढ़ा चुका हूँ, अब बस बकवास वाली बातें हैं वो करेंगे और प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you. Thank you. वेलकम बच्चों, वेलकम।